तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में, तो यही हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोगों ने फार्मूला फाइंड आउट किया था कि जो भी दो वेक्टर्स होते हैं, दो डॉट प्रोडक्ट्स आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और आप लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को बारे में मिलती है। इसीलिए जैसे वर्क डन होता है वो एक एग्जांपल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, और वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और उसको हम लोग जूल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला जो है वो ऑब्जर्व किया था कि दैट इज ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। अगर कोई भी दो वेक्टर है और दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट अगर होता है तो हम लोगों को भी पता है कि दोनों वेक्टर्स है, डॉट प्रोडक्ट है, तो दोनों का आउटपुट जो भी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ both the vector into cosine angle between them, और जो भी होगी that is cosine angle between them। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू, यहाँ कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, जिन रूल्स को हम लोग दैट इज i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k, i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k। अब यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है कि जब भी अब हम लोग यहाँ से जब फाइंड आउट करते हैं, यानी आप लोगों का जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो कॉस थीटा के ऊपर में ही क्यूब बेस्ड होता है, क्योंकि इट इज सिंपली डिफाइनिंग डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आप लोगों को प्रोजेक्शन के बारे में बताता है कि एक बेस वेक्टर है समझो a, और उसके ऊपर में जो बी वेक्टर है वो प्रोजेक्ट किया हुआ है ना। ए वेक्टर क्या है, एक बेस है, उसके ऊपर में आप लोगों को किसको प्रोजेक्ट किया हुआ है, बी वेक्टर को प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कितने एंगल से, ए एंगल से हमने बी वेक्टर को कुछ थीटा डिग्री पे क्या किया है, प्रोजेक्टेड किया है। तो यहाँ से हम लोगों को पर्टिकुलरली पता चलता है, अगर देखोगे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस बी का एक कंपोनेंट जो है वो आप लोगों को ए की डायरेक्शन में ऑब्जर्व होता है, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन टुवर्ड्स वेक्टर ए, और वहां से फिर हमको पता चलता है कि ये जो बी है वेक्टर, उस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए होता है, और उस कंपोनेंट का नाम हम लोग डिफाइन करते हैं बी कॉस थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कॉस थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट। ये चीज क्यों होती है, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि जैसे डेफिनेटली जैसे आप लोगों ने कोई भी क्रेन देखी होगी या फिर जो भी चीजें आप लोग ऑब्जर्व करते हो, तो थोड़ा सा जब जैसे रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते समय में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो भी वेटेज होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पकड़ने के लिए उस रॉकेट को हमको जो भी लॉन्चिंग व्हीकल जो है उसके हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम रॉकेट को एक पर्टिकुलर एंगल से क्या कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। तो डेफिनेटली रॉकेट का जो भी वेट होगा, दैट वेट विल बी फॉल्स डाउन ऑन दिस, जो भी आप लोगों का जो भी ये प्लेटफॉर्म होगा, इस प्लेटफॉर्म को जो वेट है वो इस रॉकेट को हैंडल कर सके उस सिचुएशन में हम लोग। तो ये ही आप लोगों को
जो डॉट प्रोडक्ट है उसी का आप लोगों को मीनिंग समझाता है कि एक पर्टिकुलरली वेक्टर है, उसके एक एंड को कनेक्ट करके एक दूसरा वेक्टर जो है वो प्रोजेक्टेड किया हुआ है, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है और कुछ मैग्नीट्यूड जो है वो आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देंगे। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करते समय में दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो कि ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। तो डेफिनेटली बाद में कुछ जो चीजें होगी, तो जो कंपोनेंट, तो डेफिनेटली जो भी आप लोगों का वेक्टर बी रहेगा उसका कुछ मैग्नीट्यूड आपको एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो एक ही डायरेक्शन में आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो मैग्नीट्यूड आपको ए बी कॉस थीटा से क्या होता है, डिफाइन होता है। तो इसी तरीके से अब ये चीज जब ऑब्जर्व होती है, तो जब हम लोगों ने क्या किया है कि बी का कुछ कंपोनेंट जो है वो आपके किधर में, एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल मिनिमम कब होगा, एंगल मैक्सिमम कब होगा, तो बी वेक्टर जो है उस बी वेक्टर का जो भी कंपोनेंट आप लोग आइडेंटिफाई करोगे उसके एंगल के ऊपर में भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो आप लोग देखोगे ए वेक्टर और बी कॉस वेक्टर, जैसे जैसे ये दोनों वेक्टर, तो आप लोग दोनों कंपोनेंट आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो आई डॉट आई रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी वेक्टर ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, और जब पैरेलल रहेंगे तब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रहेगा। क्योंकि हम लोगों को पता है cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 0 डिग्री, एंड 0 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं कि ए और बी जो है ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है ना। तो इसीलिए आई डॉट आई, इधर जे डॉट जे, इधर के डॉट के, इन सभी का आउटपुट जो होता है वो 1 आता है। कितना आता है आउटपुट, 1 आता है। और अगर समझो दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज किए गए हैं, कैसे अरेंज किए गए, परपेंडिकुलरली अरेंज किए गए, तो डेफिनेटली उनके जो डायरेक्शन, कंपोनेंट्स के जो डायरेक्शंस होगी वो आई डॉट जे होगी, जे डॉट के हो सकती है, या फिर के डॉट आई हो सकती है ना। इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा, जब हम लोग इसको आई जे के कंपोनेंट के फॉर्म में लेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ए वेक्टर जो है उसको बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलरली रखा गया है। कैसा रखा गया है, परपेंडिकुलरली रखा गया है। इसकी वजह से जो एंगल बनता है वो आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इन द सेंस मिनिमम होती है। तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर है यहाँ पे हमको कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो एक ही डायरेक्शन में ऑब्जर्व हो रहा है, बट इस सिचुएशन में आपको ये दिखाई देता है कि बी जो है वो इस वेक्टर के ऊपर में डिपेंड नहीं है, ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, समझो अगर यहाँ कोई पार्टिकल होता है तो उसका वेक्टर जो है वो बी बैलेंस कर लेता था, है ना। तो इसको वेक्टर नोटेशन के थ्रू हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हर एक वेक्टर जो होता है वो अपनी अपनी एक नॉर्मल डायरेक्शन जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है, और उसी के थ्रू हम लोग नोटेशन में ऑब्जर्वेशन करते हैं वेयर द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी मैक्सिमम और द मिनिमम। तो इस सिचुएशन में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डेफिनेटली अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी आप लोग समझ सकते हो कि जैसे हम लोग समझो ए वेक्टर को मैंने कुछ डिफाइन किया है, ए ऑफ एक्स यानी उसका अलोंग एक्स डायरेक्शन कुछ मैग्नीट्यूड है और आई डायरेक्शन, प्लस ए वाई जे, है ना, प्लस ए जेड के, है ना। these are the components, these are the magnitude along x axis, magnitude along y axis, magnitude along z axis। मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर ए का, तो उसकी डायरेक्शन आई जे और के, ऐसे तीनों डायरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही सिंपली हम लोग बी वेक्टर भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, बी वेक्टर के लिए हम लोग लिखेंगे बी ऑफ एक्स इंटू आई प्लस बी जेड बी वाई जे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी जेड के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ए और बी वेक्टर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इस ए और बी वेक्टर के साथ अब क्या करना है हमको, डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है,
डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि क्या चीज ऑब्जर्व होती है। तो a डॉट b इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगा, ax ऑफ i प्लस ay ऑफ j प्लस az ऑफ k। इस तरीके से इसके साथ में डॉट करेंगे हम लोग, दैट इज bx ऑफ i प्लस by ऑफ j प्लस bz ऑफ k, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। नाउ हमको क्या करना है, अभी डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहला दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा ax bx i डॉट i, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 टोटल 9 कंपोनेंट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली ax ऑफ ax bx i डॉट i, ax by i डॉट j, उसके बाद ax bz i डॉट k, ठीक है, प्लस लिखते चलोगे ay ऑफ ay bx ay bx यानी j डॉट i प्लस a y by j डॉट j प्लस a y b z j डॉट k प्लस a y हो गया, अभी a z b x k डॉट i प्लस a z b y k डॉट j, और फाइनली हम लोग a z b z k डॉट k। तो i डॉट j या j डॉट k i कर लो, इसका आंसर आप लोगों को 0 मिलेगा। तो यहाँ से i डॉट i j डॉट j इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो आप लोगों को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो होते हैं i डॉट j और j डॉट k ले लो या फिर k डॉट i, ये परपेंडिकुलर कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। क्या कंडीशन रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राइट डाउन अप टू दिस। हो गया सर। गुड। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारा फाइनल आउटपुट सर 2 मिनट लास्ट का होने का है। हाँ,
यहाँ से देखोगे तो बाकी जितने भी आउटपुट हो गए वो कैंसल हो जाएंगे। दिस वन इज गेट कैंसल क्योंकि 0 into एनीथिंग इज आल्सो कैंसल। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 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 ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगी सिर्फ 1 2 3 कंपोनेंट। तो हमको फाइनल आउटपुट जो है वो a डॉट b इक्वल टू मिलेगा ax bx ay by प्लस az bz, जिसमें i डॉट i j डॉट j k डॉट k इन सब की वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और हमने फॉर्मूले में देखा है कि जो भी वेक्टर्स होते थे इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस आती है, जिसमें i j के वेक्टर्स के डायरेक्शन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। तो इसका आउटपुट जो होता है वो ax bx प्लस ay by प्लस az bz के फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी चीज के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो आप लोगों को डिफाइन किया था कि जैसे एक व्हीकल होता है, व्हीकल को समझो, व्हीकल अगर आप लोगों का कई गड्ढे में अगर जैसे व्हीकल को अगर समझो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स इन द सेंस तो कि जब व्हीकल समझो आप लोगों का थोड़ा खराब है और कुछ इंसान अगर फोर्स इसको लगा के इसको डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश करता है, तब उस सिचुएशन में वो जो फोर्स अप्लाई करता है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है ना। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस पे जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इफेक्ट को ऑब्जर्व करते। जो इंसान इस व्हीकल को कुछ करने का काम कर रहा है वो फोर्स आपको कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा। तो डेफिनेटली फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड जो होगा वो वेट, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे वो फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली पर्टिकुलर एंगल पे लगाएगा। तो उसके ऊपर से कब ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, कब मैग्नीट्यूड कम होगा, वो आप लोगों को पता चलेगा। ये जो वेक्टर जो भी होगा उसका एक कंपोनेंट आप लोगों को ऊपर की तरफ में ऑब्जर्व होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो आप लोगों को बेस वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा, जिसको हम लोगों ने लिखा था अभी b cos थीटा, और यहाँ से आप लोगों ने लिखा था b sin थीटा। तो यहाँ जो ये b sin थीटा वेक्टर है वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलरली व्हीकल का वेट बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, वेट बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे आई डॉट के फॉर्म में आप लोगों को दिखाई देता है कि जो भी फोर्स है B, उसका एक कंपोनेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, जो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के काम में आ रहा है। तो वहां पे आप लोगों को यहाँ इस सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि B जो वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। दैट्स व्हाई these two things are get cancel out to each other. Therefore along y direction there will not be having any effect related to vector direction. आप लोगों को जो भी डायरेक्शन रिमेनिंग रहेगी वो आप लोगों को ऑब्जर्व होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है, इसलिए आपको व्हीकल हमेशा इस डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देंगी। तो दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स रिलेटेड टू विच कि हम लोग क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये दिखाई देगा कि मेहनत हो रही है व्हीकल के ऊपर में, और मेहनत की वजह से क्या कर रहा है, व्हीकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, यानी डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग में वो ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और उस व्हीकल के ऊपर में क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, एंड दैट व्हीकल परफॉर्मिंग वर्क, एंड वो वर्क किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी होगी, जो भी एनर्जी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक एनर्जी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। तो वो काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है ना। जैसे सिंपल सिंपल सी चीज है, देखो लिफ्ट को भी हम लोग ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं तो हम लोगों को ऑब्जर्व होता है वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम लोगों को दिखाई देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे
आप लोगों को ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल से एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भाई वी आर टेकिंग द कोसाइन कंपोनेंट बिकॉज ये आप लोगों को एक प्रोजेक्शन रूल के बारे में डिफाइन करता है डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द स्मॉल एग्जांपल्स, आप लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करके रख सकते हो और आप लोग देख सकते हो कि बी साइन थीटा को एनजी ने क्या किया, बैलेंस किया, दैट्स व्हाई दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस पे आप लोगों को बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो आई डॉट आई यानी आप लोगों को पैरेलल वेक्टर्स जो है दोनों भी पैरेलल वेक्टर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं और दोनों पैरेलल वेक्टर्स को जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम आउटपुट होगा। तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। यहाँ पे फाइनली आप लोग ए डॉट बी जो है इसमें आप लोगों को एंगल जो होता है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। 0 डिग्री जब दिखाई देगा तो आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट है वो ऐसा पता चलेगा। ठीक है, तो these are the way in which the dot product of two vectors is going to be represented. तो उसके लिए ये हमेशा आपको स्केलर आउटपुट देता है। आप लोगों के लिए रूल्स लिखवा के दिया है, डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से किस तरीके से पैरेलल कंडीशन होगी तो मैक्सिमम आउटपुट देगा, परपेंडिकुलर कंडीशन रहेगी तो मिनिमम आउटपुट देगा, है ना। और जो भी आउटपुट होगा वो स्केलर क्वांटिटी से ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो अब डॉट प्रोडक्ट कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट जो है आप लोगों का, जैसे हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, उसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना रहेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड चीज, ए बी, तुम ए बी कॉस थीटा को ए कॉस थीटा पहले लो बाद में बी लगाओ, या फिर बी कॉस थीटा लो और बाद में ए लगाओ। तो मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करता है, इसलिए ये फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम किसी का भी ऐसा आवाज आया तो उसको रिमूव कर दूंगा मैं क्लास में से।
तो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा बी और बी कॉस थीटा ए, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट you must be remember. इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, if two vectors are parallel to each other, then output is maximum. ठीक है, नेक्स्ट चीज, if two vectors are perpendicular then output is minimum, then output is तो इतनी प्रॉपर्टीज लिख लो। पावर ऑफ है तो बहुत पसीना निकल रहा है, इसलिए मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। आप ये पॉइंट्स लिख लो। कल हम लोग कुछ नया रूल्स पढ़ेंगे या फिर कुछ नया ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आ सके। और ऐसा कोई पहले रूल्स पढ़ने जरूरी है, जैसे कि वैसे कॉपी करो। अगर अभी नहीं समझ में आता है तो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा डेफिनेटली आप लोग वो चीज समझ में आएंगी। चला कुत्री येते ना घर कहाँ बताया अभी लोगों हाँ सुन लो सर। वो थर्ड पॉइंट में इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन आउटपुट इज मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड आएगा क्या? यस, मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड। वैसे भी हमको डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डिफाइन करता है, इट इज नॉट डिफाइनिंग द डायरेक्शन। इट मीन्स इट इज, आप लोग बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट इज पाथ डिपेंडेंट, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या है? पाथ डिपेंडेंट है। वो भी एक पॉइंट लिख दो, डॉट प्रोडक्ट इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, हमारा जो वेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं कि जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर में डिपेंड करता है, एंड इट इज डज नॉट डिपेंड कि आप लोग कितना पाथ ट्रेवल करके आए हो। लेकिन आप वर्क डन अगर परफॉर्म करते हो, समझो आप लोगों ने वर्क डन परफॉर्म किया, समझो आप लोग कोई एक पर्टिकुलरली, समझो घर पे अगर आप लोग कोई अगर चीजें अगर लगा रहे हो तो हर चीजों को लगाने के लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलरली समय जाएगा, आपको वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। और हर चीज के लिए भले ही आप एक जगह से दूसरी जगह कितनी बार जा रहे हो, वो भी चीजें जो है वो मायने रखेंगी। तो दैट इज देयरफॉर इट इज ए पाथ डिपेंडेंट। इसका एग्जांपल मैं कल आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा भाई, द वर्क डन। या फिर आप लोग सिंपली समझ सकते हो
कि पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी जितनी डायरेक्शंस में, यानी जितने डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स आप लोगों ने देखे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन आप लोगों को कैसी भी हो, लेकिन आउटपुट जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर में डिपेंड करता है, और ये मैग्नीट्यूड के ऊपर में डिपेंड करता है, मैक्सिमम आउटपुट देता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज पाथ डिपेंडेंट। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और ऐसा ऑप्शंस रहता है, आइदर द डॉट प्रोडक्ट इज पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट, है ना, या फिर आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा और प्रॉब्लम में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आता है तो आप लोग डेफिनेटली बोल सकते हो कि वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है करके, है ना। तो ये चीजें जो है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।